हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर 2024 यानी कि कल दिन थर्सडे और निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर क्या होने की संभावना है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों के अंदर आज क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। ये तीनों ही पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं प्रियांक शर्मा एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लाता हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि इनमें से किसी भी लेवल को आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, बट ये फाइनेंशियल एडवाइस मानकर इन पर ट्रेड लेकर कोई नुकसान मत कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। और सेबी आरए होने का मतलब ये नहीं कि अगर आज मैंने बोला मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, नीचे जानी है तो नीचे ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलती है, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं। तो चलो, यहाँ पर निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है और जितने लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप लोगों ने पहली बार अगर कल की भी वीडियो देखी होगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो कल कितना काम कर सकता है और कितना नहीं कर सकता, क्योंकि कल हमारा प्लान सिंपल था कि वेडनेसडे का दिन है, मार्केट थोड़ी साइडवेज रह सकती है, थोड़ी रैंडम बिहेव कर सकती है शुरुआत में, और जो हमारे फ्राइडे का लो है वो बहुत इजीली अचीव हो जाना चाहिए। तो अगर आज हम देखें तो मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाके पुश करने की कोशिश करती है, शुरुआत में लोगों को बताती है कि देखो मैं तो बुलिश हूँ। लोग यहाँ पर, मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ये आप जो ब्लू लाइंस देखते हैं डॉटेड, यहाँ से दिन शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट शुरू में ऐसा दिखाता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, ऊपर जाना चाहता है, और वहां पर डेफिनेटली मुझे पता है जो लोग बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है आज बाइंग का दिन रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग तो कंसेप्ट ये लगाते हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा ऊपर गई थी, उसके बाद ये जो नीचे मूव आया ये तो करेक्शन था, और 2 दिन इतना ज्यादा गिर गई तो आज तो पंप होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट 3, 5, 10 दिन तक भी लगातार गिर सकती है, पहले गिरी भी है और आगे भी गिर सकती है, और इसी तरह से 10-10 दिन लगातार बढ़ सकती है। तो ये कोई थ्योरी नहीं होती कि 2 दिन गिर गया तो तीसरे दिन बुलिश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहले ट्रैप करती है, लोगों को बुलाती है। ठीक है, तो जितने लोगों ने शुरुआत में शॉर्ट मार दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 9:15 आई, मार्केट खुली और तुरंत शॉर्ट मार दो, और वैसे भी कल की वीडियो में मैंने बोला था मार्केट बेरिश जाना ही है। तो ये गलती करने वालों को पहले मार्केट सजा देती है। क्या किया मार्केट ने? मार्केट ओपन हुई, दो डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बनाई, लोगों को लगा भाई गिर गई मार्केट, शॉर्ट कर दो, आंख बंद करके, ना कोई बाई सेटअप देखा, ना कोई प्लानिंग, ना प्रिपरेशन, कुछ नहीं, और यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। तो ये जो 3 कैंडल स्टिक ऊपर की तरफ आई ना, 3 या 4, ये 3 या 4 कैंडल स्टिक जो ऊपर की तरफ आई हैं, ये बेसिकली ये कहना चाह रही थी कि देखो तुम जल्दी करोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि तेजी तो मतलब कहावत होती है, भूल गया यार आप लोग। आप लोग अपने हिसाब से मान लेना, तेजी करने वालों का तो हमेशा नुकसान ही होता है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया उन्हें परेशान कर दिया। फिर जैसा मैंने अभी बताया, जो अनप्लान्ड लोग थे उन लोगों को बोला कि देखो मैं तो ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया, उन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड कर ली होगी। और फिर मार्केट ने बताया कि आओ, बुल और बेयर दोनों को आउट करने के बाद पहले आधे घंटे के अंदर में ही करने के बाद मार्केट ने धड़ाक 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 गिरना शुरू किया, और जैसा हमने प्लान किया था मार्केट सीधा पहुंची हमारे टारगेट पर, जो कि 24,180 का टारगेट था। और वहां आने के बाद आप देख सकते हो मार्केट हो गई साइडवेज। तो दिस वाज वेरी क्लियर डे, बहुत आसान सा दिन था, बहुत आसान सा प्राइस एक्शन रहा। हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हुआ, ये एक अच्छी चीज रही। लेकिन ध्यान रखें, मेरे हिसाब से अगर इस हफ्ते में 4 दिन हो गया तो जरूरी नहीं कल भी मेरे हिसाब से ही होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब हम प्लान करेंगे कल क्या होने की संभावना है। उससे पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि दोनों को मिलाकर समझेंगे आज, और मैं आपको जो समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर, ये तो खैर मैंने आज प्लान किया था क्योंकि मुझे पता था खुला मार्केट। ये देखो यहाँ पर 52,760 जो है मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। ये भी आप देख सकते हो इमीडिएट फेकआउट हुआ। इमीडिएट फेकआउट वाली अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसी लास्ट वीकेंड पर ही अपलोड की है, संडे को, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वीडियो में कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इमीडिएट फेकआउट का भी सेटअप बना था 15 मिनट पर, 5 मिनट पर नहीं बना था शायद, देख लेते हैं।
हाँ, 5 मिनट पर भी बना है, इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाती है और अगली कैंडलस्टिक में क्लोज हो जाती है और ये लो ब्रेक करती है। तो बहुत बढ़िया सेटअप बना था अगर आप 5 मिनट पे भी देख रहे हैं। तो मार्केट गिरती है, गिरते-गिरते सिंपली हमारे सेम टारगेट जो हमने प्लान किया था, ठीक है? हमने प्लान किया था 52,090 का, तो 52,090 का टारगेट अचीव हो गया। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं रनिंग मार्केट में बना रहा हूँ 3 बजे, कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो आज की अपडेट में ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो हमारा टारगेट 52,090 का था, वो कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों ने कल की वीडियो सही से देखी थी, तो आप लोगों को वो भी याद होगा कि मैंने बोला था ये जो वीकली लो है, निफ्टी में तो होल्ड करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं करेगा। ये मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब मार्केट इस लेवल के पास पहुंचेगी, तो आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, साइडवेज वाला। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट इसके पास पहुंची, आपको ये वाला ही प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो कुछ ऐसे सिग्नेचर होते हैं मार्केट जो छोड़ते हुए चलती है, कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो छोड़ते हुए चलती है, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, ना ही मैं फ्यूचर से हूं। इट्स जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, अगर सही तरीके से करी जाए तो। ठीक है, मार्केट आता है इस लेवल के पास, रैंडमली बिहेव करता है एंड टारगेट हमारा कंप्लीट कर देता है। दोनों के अंदर सेम सिनेरियो रहा, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी। अब कल क्या होने की संभावना है? सो देखो, पहली बात, जब भी कोई भी प्राइस कहीं से कहीं चलता है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। मैं मतलब इस तरह से सोचता हूं कि मार्केट जहां से भी जिस तरफ को चलती है, जिस ट्रेंड में चलती है, थोड़ी बहुत दिनों के लिए चलती है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब मार्केट यहां से गिरी थी, ठीक है, यहां से मार्केट चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था, पहले से ही बता दिया था। जो लोग, वही वाली बात है, जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे वो लोग ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज्यादा दिमाग पे जोर ना दे, शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन जो लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, ये उन लोगों को मैं बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपको भी समझ में आने लगेगा, जब आप लोगों को मेरा ट्रेड करने का, टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को याद है, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, जब मार्केट यहां से पंप होना स्टार्ट करी थी, तो मैंने आप लोगों को सीधा बोला था कि जिस दिन मार्केट ये हाई ब्रेक करेगी, यानी कि 23,800 वाला, मार्केट सीधा 24,750 तक जाएगी। 24,600 और 24,750। तो आप देखोगे मार्केट जो है, जब यहां से चली है धीरे 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 धीरे, फाइनली वो इस लेवल तक पहुंची 24,750। तो मार्केट जब यहां से चली, इसका ऑब्जेक्टिव उसी दिन क्लियर था कि इसको 24,750 तक जाना है। अब उसके ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये मैं नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, और हो सकता है कोई और जानता होगा जिनका तरीका मुझसे बेहतर होगा। हो सकता है भाई, दुनिया में हर तरह के ट्रेडर्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता 24,750? तो देखो, सबके एनालिसिस के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को पता चलता है कि यहां तक जा सकती है, कुछ लोगों को पता होगा 24,000 जाएगी, कुछ लोगों को पता होगा 24,250 जाएगी, कुछ लोगों को पता होगा 24,540 जाएगी, कुछ लोगों को लगा होगा 25,000 जाएगी। मेरा जो हिसाब था कि 24,750 तक मैक्सिमम जाएगी। और देखो, मार्केट यहां आने के बाद साइडवेज हो गई पिछले 4 दिन, हफ्ते के, कैसे आप लोगों को पता है। फिर मार्केट जो है नीचे गिरती है, हमारा वो भी टारगेट 24,250 का कंप्लीट होता है, और 24,250 के बाद मार्केट जो जाके रुकती है, वापस 792 पर रुकती है। यहां पर हम मंडे को नहीं बता पाते कहां जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, इसलिए हमें मंडे को नहीं पता था मार्केट कहां जाएगी। बट जब मंडे का प्राइस एक्शन हमें मिल गया, तुरंत मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट ने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ढूंढ लिया है, 24,180 और 24,000 मार्केट वहां जाएगी। तो मार्केट जब भी चलती है, तो वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए चलती है, प्राइस रैंडम नहीं होता, ठीक है। तो प्राइस अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, उसके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपको ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। वक्त के साथ जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहोगे, आप लोग भी समझने लगोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्केट ने अभी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है। जब मार्केट अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेती है, अगले दिन का बायस निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। एज आई सेड, बाकी लोग निकाल सकते हैं, मेरे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आपका आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। कल का प्राइस एक्शन देखकर हम डिसाइड करेंगे आगे कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए प्राइस जाएगी। तो बायस तो मैं आज कोई नहीं देके जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। बट हमारे टारगेट 2 थे, जिनमें से एक कंप्लीट हुआ है, एक अभी नहीं हुआ है, तो हम उसी की तरफ अपना ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्यों मैं ऐसा सिखा रहा हूं और क्यों मैंने पहले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दिखाए। सो निफ्टी के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था दिसंबर का नया लो बनना चाहिए, यानी कि 24,000। जरूरी नहीं है स्ट्रेट बनेगा, बट 24,000 हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि 24,000 मार्केट आ सकती है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो था 51,693, यानी कि 51,693.5, ठीक है। तो 51,693 को हम भूलेंगे नहीं। 5290 हो गया, ठीक है। 24,180 हो गया, दैट इज गुड। यहां से भी पलट सकती है मार्केट और नीचे आके भी पलट सकती है, तो दोनों सिनेरियो ध्यान रखेंगे। तो अब कल के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, सीधे उस पर आते हैं। समझ आ गए होंगे साइकोलॉजी। कल के लिए आप एक लेवल मार्क करेंगे निफ्टी 50 में, आज के दिन का हाई ये वाला, और इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 24
394.45। ठीक है, आप इसे मार्क कर लेंगे। कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। क्यों मैंने ऊपर का लेवल मार्क किया है जबकि मैं तो बेरिश हूं? क्योंकि कल थर्सडे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, मार्केट 3 दिन से गिर रही है, तो एक शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब होता है जो लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं उनको डराने के लिए, क्योंकि कल जितने भी ऑप्शन सेलर ऊपर से सेलिंग में बैठे होंगे उनको डराने के लिए एक मूव ऊपर शुरुआत में या फिर मार्केट के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। उस केस में इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ठीक है, एंड देन नीचे की तरफ आपके पास हो गया 24,000। तो कल के लिए कायदे में अगर हम देखें तो मेरी रेंज जो है वो लगभग इस बीच में है, कि मार्केट जो है इस बीच के अंदर रहना चाहिए। ये मेरा कल का निफ्टी 50 का प्लान है। लेवल सेम रहेंगे, नया कोई लेवल नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सिमिलरली यहां पर हमें आज का हाई मार्क नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लग रहा वहां तक जाएगा। लेकिन हमें हाई तो लेना है, अपर वाला लेवल तो कोई मार्क करना है, तो आप ये वाला लेवल मार्क कर सकते हैं। आई थिंक ये बेहतर लेवल हो सकता है। ये भी काम कर सकता है 52,350, बट आप इसको भी मार्क करके रखिए एक्सटेंडेड 52,540 के आसपास। ये आपका अपर रेंज रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस लेवल को भी इंपॉर्टेंट लेवल मान के 52,339 को मार्क कर सकते हैं। नीचे की तरफ 51,693 होगा, तो दोनों तरफ की रेंज आपको पता चल गई। इसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। इस लेवल को हटा दीजिए, लेवल अब कुछ खास काम का नहीं है। और ये एरो भी हटा देते हैं, ये भी कुछ खास काम का नहीं। कल के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। पहले वाले लेवल को अगर आप रखना है, प्रीवियस वीक का लो था, तो आप मार्क करके रख सकते हो। इंट्राडे में आपको सेटअप देने में काम आ सकता है। तो ये है मेरे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के प्लान। फिर निफ्टी सिंपली हमारा जो एमटीएफ स्ट्रेटजी, देखो मैंने आप लोगों को कल बताई थी एमटीएफ स्ट्रेटजी, सॉरी एमटीएफ स्ट्रेटजी लिख रहा हूँ, सीएनएक्स फाइनेंस। ये जो पीछे आप लोगों को चार्ट दिख रहा है, इसे ज्यादा फोकस मत कीजिए, अभी मैं इसे एनालाइज कर रहा हूँ। ये एनालाइज पूरा हुआ नहीं है, वो खुला हुआ रखा था। तो कभी आप सोचो विप्रो दिखा रहे हैं प्रियांक सर, मैं विप्रो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस मेरा चल रहा है। हाँ, सो ये देखो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एमटीएफ की स्ट्रेटजी बताई थी, एग्जांपल भी दिखाया था। फिर निफ्टी में हमारा पहला टारगेट हो गया था, और आज आप देख सकते हो मार्केट ने पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो अब मैं यही चीज बता रहा था, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे इन स्ट्रेटजी से, वहां पे फिक्स टारगेट होगा, तो शायद ये स्ट्रेटजी उतना बेहतर परफॉर्म ना करें। लेकिन अगर आप मैनुअली इसको ट्रेल भी करोगे अपने हाफ पोजीशन पर भी, तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो अब फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी के अंदर सेम प्लान रखेंगे। बैंक निफ्टी की तरह प्रीवियस डे हाई की नीड नहीं है। यहाँ पर एक हाई हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हम इसी को मार्क कर लेंगे। ये कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ऑब्वियसली अगर ये ब्रेक हो जाए, तो हम प्रीवियस डे हाई को मार्क करेंगे, बट मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होना चाहिए। 24,356, ये एक ऊपर की तरफ आप लेवल देखेंगे। इसके ऊपर जाता है तो आपके पास ऑलरेडी लेवल्स हैं। नीचे की तरफ मैंने एक एडिशनल लेवल ऐड किया है 23,855। तो आप नीचे की तरफ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कल ही दिसंबर लो लेने जाते हैं, तो ये लेवल के साथ साथ इस लेवल को भी अपने चार्ट पर रख सकते हो। ये दोनों काम आ सकते हैं। तो ओवरऑल देखें, बायस तो कहीं ना कहीं हमारा बेरिश ही है, बट एक बुलिश रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन हम कल रख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रही होगी सीखने में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे जो कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं डेली अपडेट से, इससे मैं बस आप लोगों की ट्रेनिंग जर्नी में एक साथी की तरह भूमिका निभा रहा हूं, और जिससे कि हम लोग मिलके कहीं प्लान कर सके कि कल हमें क्या करना चाहिए। दिस इज द पर्पज ऑफ दीज वीडियोज एंड आई होप दे आर हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वी हैव क्रॉस टू 47,000 ऑल्सो, एंड आई थिंक 50,000 वी विल क्रॉस इन नेक्स्ट वीक। आई थिंक एक हफ्ते में 50,000 तो हो ही जाएगा, अगर आप लोग साथ देंगे तो ऑब्वियसली। एंड देन वी विल लुक फॉर द नेक्स्ट टारगेट एज वेल। जैसे निफ्टी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसे पाएंगे। और ये सब कुछ हो रहा है आप लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे पास तो ये नॉलेज पहले भी थी, शेयर में पहले भी कर रहा था, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, और आप लोगों ने ही ये चैनल को भी बढ़ाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बस कल अपना ध्यान रखिए, ट्रेड सेफ से करिए, मतलब सेफ्टी के साथ करिए, और अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन वीडियो भी इसी वीक में आ जाएगी, टेंशन मतलब रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई है, बट आ जाएगी वीकेंड तक। राइट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।